नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उम्मीद है इस ठंड के मौसम में भी आप लोगों की पढ़ाई जो है कंटिन्यू चल रही होगी। बहुत जल्द पशु परिचर के फॉर्म की डेट भी आ जाएगी और पशु परिचर के फॉर्म की डेट खुल जाएगी, आप फॉर्म भर पाएंगे। तब तक जो है नियमित अध्ययन कीजिए, किसी भी तरह के मन में शंका न रखें, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ऑलरेडी ये स्पष्ट कर चुकी है कि ये भर्ती निश्चित रूप से होगी, क्योंकि 5वें ऑप्शन वाला जो नोटिफिकेशन जारी किया था सबसे ऊपर पशु परिचर के ही फॉर्म की संख्या थी, है ना। और पशु परिचर के फॉर्म को भी मेंशन किया गया था। क्योंकि विज्ञापन आ चुका है, विज्ञप्ति तो आ चुकी है, सिर्फ फॉर्म की डेट वापस खोलनी है, तो मन में किसी तरह की शंका नहीं रखें। और विज्ञप्ति आ चुकी है, चाहे किसी भी सरकार की हो, जब पद स्वीकृत है, विज्ञप्ति आ चुकी है तो फिर निश्चित रूप से होगी। बस यह है कि जो नियमित तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा, जो नहीं कर रहे हैं बाद में भागेंगे दौड़ेंगे, गिरते पड़ते पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सभी समझदार हैं, आपको ध्यान है कि कौन सही तरीके से पहुंच पाएगा। ठीक है, तो बढ़िया, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रजामंडल आज अंतिम क्लास है, मानकर चलो। सबसे पहली जो प्रजामंडल की क्लास थी उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना, फिर दूसरी क्लास और आज तीसरी क्लास। ठीक है, लगभग आप मानकर चलो पशु परिचर के जो लेवल है उससे अच्छा ही लेवल अपन लेकर चल रहे हैं। चलिए, आज शॉर्ट्स के माध्यम से आपको एक बहुत बढ़िया चीज जो है मैंने बता दी थी, यहाँ पे भी बता देता हूँ। फिर भी अपना जो कैलेंडर है च्यवन प्रकाशन के माध्यम से, च्यवन प्रकाशन ने ही इसे पब्लिश किया है और बढ़िया तरीके से। अब मैंने देखो आप लोगों के लिए सिफारिश तो लगवा दी है कि अपने विद्यार्थियों को सबको जो है ये निःशुल्क वितरित करने हैं, चाहे आपको कितने ही कैलेंडर छापने पड़े, आपको छापने हैं। ठीक है, अब क्योंकि फ्री देने वाली बात होती है ना, तो विद्यार्थी खुराफाती दिमाग के होते हैं, जो नए नए जुड़ते हैं। पुरानों को तो ध्यान है कि सर की क्या मतलब सर का क्या उद्देश्य है, कैसे क्या है, लेकिन नए नए खुराफाती होते हैं कि फ्री देने की कोई ना कहीं हो ही। ठीक है, कि हाँ, जैसे कि किताब के साथ में फ्री दी, जिला दर्शन दी, तो वो भी मतलब हमने हमारी तरफ से दी थी, उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसकी प्राइस बढ़ाई हो, बल्कि किताब की प्राइस तो कम की थी। ठीक है, फिर भी मन में शंका रहती है। तो जो विद्यार्थी ये कह रहे थे ना कि सर ये कैलेंडर उस किताब के साथ दे दो, उस किताब के साथ दे दो, किसी किताब को नहीं भी लोगे उसको भी मिलेगा, चाहे जीजीडी की पहले कोई किताब ली है या नहीं ली है। स्टूडेंट आखिर में स्टूडेंट है, एक शिक्षक के लिए सारे स्टूडेंट है। मैं वो भावना रखता ही नहीं हो कि ये मेरा स्टूडेंट नहीं है तो फलाने सर से पढ़ता है तो इसे क्यों दे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आखिर स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसकी समझ में किसी और सर का आता है तो उनसे पढ़ लेता है, क्या दिक्कत है, कहां समस्या है, समस्या कहां है, उद्देश्य क्या है किसी भी मास्टर का कि स्टूडेंट जो है सफल होने चाहिए, बस बात खत्म। तो ये कैलेंडर जो है आप सभी को निःशुल्क मिलेगा। अब मिलेगा कैसे, मेरे हाथ में जब कैलेंडर आएगा ना, आया नहीं है, सिर्फ छपा है आज, और सबसे पहले गणेश जी के वहां पे जाके मंदिर में हमारे प्रकाशक महोदय ने विमोचन किया है। जब मेरे हाथ में आएगा तब मैं बता दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि आज छप गया और कल ही आपको मिल जाएगा, 5-7 दिन का हो सकता है टाइम पीरियड। पूरा राजस्थान बहुत बड़ा है पहुंचने में। और कैसे मिलेगा, जिस दिन मेरे हाथ में आएगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा 3-4 मिनट का, उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। निश्चित रूप से मिलेगा सभी को। ठीक है, हमारा प्रयास यही है कि हर विद्यार्थी तक ये पहुंचे और बढ़िया तरीके से। क्योंकि देखो ये जो वो कालदर्शक वाला आता है ना, उस तरह का ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है। सिर्फ देखोगे तो आप सारे सब कुछ दूध का हिसाब वगैरह सब दिया है, बहुत अच्छी तरीके से छुट्टियों को मेंशन किया है, कहाँ पे क्या है सब कुछ दे रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, 2 पेज पे मेरी भी ऐड है यहाँ गौरव ज्ञान धारा की, एक तो अगस्त महीने में है, एक मई में है। बाकी और भी जैसे प्रकाशक महोदय से और भी लेखक गण जुड़े होते हैं तो उनकी भी आपको इसमें कहीं ना कहीं ऐड मिलेगी। तो ये तो देखो उनका हक बनता है, जब प्रकाशक से कोई जुड़ा है तो कहीं ना कहीं उनकी भी ऐड लगती है। बढ़िया है, एक तरीके का ये सिस्टम होता है, होना भी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को तो ये निःशुल्क मिलेगा। तो बढ़िया, मतलब यूं है कि चीजें जो अच्छी लगे ना उसे कम से कम शेयर कर दिया करो। क्लास नहीं भी करो तो चल जाए, लेकिन जो अच्छी प्रयास अच्छे हैं कि हाँ सर वास्तव में अच्छा है। अब इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि आप कोई पुस्तक लोगे तभी ये मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, सभी को मिलेगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये शुद्ध रूप से आप तक पहुंचाया गया है। ठीक, चलिए, तो ये जब जैसे आ जाएगा मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों मेरे पास आएगा, परसों मेरे पास में आ जाएंगी, इसकी काफी सारी प्रतियां आएगी। यहाँ के लोकल स्टूडेंट को तो कैसे मिलेगा मैं बता दूंगा, और बाकी को भी कैसे मिलेगा वो भी बता दूंगा। बढ़िया, जो भी होगी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी यूट्यूब से और टेलीग्राम से, दोनों से अपडेट रहे हैं। जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाना। अब आते हैं अपन क्लास पे। क्योंकि वो पहले वाला वीडियो बनाया ना शॉर्ट्स, उसमें 1 मिनट की लिमिट होती है कि 1 मिनट में जितनी भावनाएं हैं सब बता दो। अब 1 मिनट में बता ही नहीं सकती, लेकिन 1 मिनट से ऊपर होते वो शॉर्ट्स नहीं रहता है, फिर वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है।
सारी चीजें अलग अलग है। चलो आज की क्लास को शुरू करें। ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों को विशेष रूप से जो है संस्थापक और सन ही याद रखना है, जो मैं पहली क्लास में भी करवा चुका हूं, लेकिन कई सारी थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी आएगी इसमें, तो अपन ध्यान में रख लेंगे। सबसे पहले बूंदी खाते हैं। अब बूंदी खाओ जय बोल के, ठीक है। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, जयपुर, जयपुर बताया था ना, जयपुर और बूंदी ये दोनों प्रजामंडल जो है इनका वर्ष है 1931। अच्छा, पहली क्लास में मैंने 1936 बीकानेर वाली जो ट्रिक बताई थी उसके अंदर बीकानेर का वो सन बताया था, लेकिन कई विद्यार्थियों ने उसे बूंदी का भी समझ लिया। बूंदी का 1931 है, बीकानेर का 1936 है, ठीक है। बीमा बूंदी का ऐसे बताया था ना, वो संस्थापक बताने के लिए ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पे चीज वापस क्लियर कर दो, बूंदी का जो सन है वो 1931 ही है, जयपुर का भी 1931 है, और बीकानेर वाला जो था वो 1936 था, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है। अब स्थापना कब हुई? 1931, ये क्लियर है। संस्थापक कौन थे? कांतिलाल चौथानी। कई जगह आपको है ना कांतिलाल जैन भी लिखा मिलेगा, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। अब जैसे सरनेम हो जाता है एक, और एक कोई लगा देता है अपने, जैसे कि कास्ट का नाम लगा देता है, जो इस तरीके से समझना है आप लोगों को। तो कांतिलाल चौथानी ही आपको ध्यान में रखना है बूंदी के अंदर, ठीक है। ये सीधा बनने वाला प्रश्न है। इस समय यहाँ के शासक जो थे वो बहादुर सिंह थे, और उत्तरदायी शासन की स्थापना 1946 में यहाँ पे की गई थी। उत्तरदायी शासन कहते किसे हैं? अच्छा, उत्तरदायी सरकार सबसे पहले या उत्तरदायी शासन सबसे पहले जहां पे उत्तरदायी सरकार बनी या उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई वो शाहपुरा था। शाहपुरा के अंदर सुदर्शन देव, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले उत्तरदायी शासन, लेकिन यहाँ पे उत्तरदायी शासन पूछे आप लोगों को तो 1946 आप लोगों को ध्यान रखना है। किसे कहते हैं उत्तरदायी शासन? जो शासक है या जो शासन चला रहे हैं उनकी जवाबदारी है कि जनता जो पूछेगी उसका उत्तर उनको देना पड़ेगा। उत्तर देने के लिए वो पाबंद है, इसलिए कहा जाता है उत्तरदायी शासन। ऐसा नहीं मन मर्जी से शासन नहीं चल सकता कि हाँ मैं कह दियो वो पत्थर लकीर है, ठीक है, मेरा वचन, ये मेरा वचन ही है मेरा शासन। ओ सिद्धांत कौन चाले? ओ बाहुबली में चाल गयो, ठीक है, होगी बात, ठीक है। संबंधित कार्यकर्ता यानी कि बूंदी प्रजामंडल से और संबंधित कौन रहे हैं? ऋषिदत्त मेहता, हरिमोहन माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा आदि इनसे संबंधित रहे हैं बूंदी के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट याद करने वाली चीजें हैं, कर लो याद। देखो पहली क्लास ली थी उसमें एक आपको मैंने ये ट्रिक बताई थी KSK, ठीक है, और न्यू गो क्रांति ऐसे बताई थी, है ना। तो KSK में क्या था? कोठा था, सिरोही था और किशनगढ़ था। तो देखो ये आया किशनगढ़ प्रजामंडल, तो स्थापना वर्ष क्या आ गया? 1939। ये 39 की ही ट्रिक बताई थी, ठीक है। और क्या बताया था? न्यू गो कांति, कांति यानी संस्थापक के अंदर फिर वापस कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी एक ही स्लाइड पे है, तो आपको ध्यान भी रहेगा कि हाँ बूंदी में भी है और यहां पे भी है, ठीक है। तो यहां पे ये स्पेशल ध्यान रखना, विशेष रूप से भूलना नहीं है। और करौली प्रजामंडल जो आपको बताया था वो किसमें बताया था? कौन सी ट्रिक थी? UKABSD। जब मुझे याद है तो आप लोगों को भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि मैं तो ठहरा मंदबुद्धि और आप हो सारे विद्वान, तो मुझे याद रह सकती है, तो आपको तो 100% याद होगी ही होगी, नहीं होगी तो हो जाएगी, ठीक है। करौली का संस्थापक स्थापना वर्ष क्या बताया था? UKABSD याद है ना, प्रजामंडलों का वर्ष जिसे कहा गया, यानी 1938। कौन सा था प्रजामंडलों का वर्ष? 1938। हरिपुरा अधिवेशन के कारण प्रजामंडलों का वर्ष रहा है, उस समय सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना हुई, ठीक है। तो 1938। अब यहां पे जो आपको ट्रिक बताई थी संस्थापक वाली, वो क्या थी? बल 13 या बल 3, ठीक है, बल 13 याद आई कि नहीं? एक मिनट पानी पी लेता हूं। बल 13, बल 3 हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, और ट्रिक क्या थी? UKABSD। यूके के से क्या था? करौली, और बल 13 यानी 3 बताया था आपको, यानी त्रिलोक चंद माथुर। संस्थापक क्या आएगा? त्रिलोक चंद माथुर। तो ये ध्यान में रखना है, मतलब पशु परिचर के हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
मेनली आपको क्या ध्यान देना है, फिर से बता रहा हूं, एक तो स्थापना वर्ष ध्यान में रखने और एक संस्थापक ध्यान में रखने और फिर वहां से जुड़े हुए व्यक्ति। बाकी जैसे कोई घटनाएं साथ साथ में हुई, जैसे धौलपुर के अंदर तसीमो कांड है या किसान आंदोलन वाली घटनाएं हैं, वो साथ साथ में चलती है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। किसान आंदोलन में मैंने बता दिया, वैसे तो जो जहां का किसान आंदोलन है वो वहां के प्रजामंडल से लिंक करेगा। बिल्कुल आसान है समझना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आओ भाई, अब आई बात सिरोही प्रजामंडल की, तो फिर वही आपको के एस के याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। एस से आप लोगों को क्या लेना है, सिरोही, ठीक है, सिरोही। और कौन से वाले की बताई थी, 1939 वाले की बताई थी। तो स्थापना 1939 में, संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें भट्टा नहीं भट्ट, अच्छा, इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गांधी कहने का मतलब कारण भी क्या है, कारण यह है कि इन्हीं के प्रयासों से सिरोही जो है वो राजस्थान का हिस्सा बना था, नहीं तो फिर सिरोही चला जाता है गुजरात में, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा गया, ध्यान रखना। अब आओ कोटा प्रजामंडल, ठीक है, कोटा प्रजामंडल। अब कोटा प्रजामंडल में फिर यही ट्रिक है, के एस के, एक तो किशनगढ़ था, एक सिरोही था, एक कोटा था, ठीक है। तो प्रजामंडल का स्थापना वर्ष क्या है, 1939। और संस्थापक न्यू गो क्रांति कराया था, यानी कि आपको बताया था मैंने, नयून राम शर्मा या नैनू राम शर्मा भी कह दिया गया, ठीक है, न्यून राम शर्मा या नैनू राम शर्मा जी, शर्मा जी थे यहाँ के कोटा के। हाडोती प्रजामंडल भी इसी से संबंधित है। हाडोती प्रजामंडल में फिर क्या आएगा, कोटा भी आ जाएगा, बूंदी भी आ जाएगा, यहाँ के सारे शामिल होंगे, तो हाडोती प्रजामंडल उससे संबंधित, ठीक है, ये ध्यान रखना। धौलपुर प्रजामंडल, अब ये सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के जो है ना शंका इससे रहती। अब पता चलता है कि ये कहीं ये जिजिडियंस के अलावा और भी कोई है, यानी कि और जगह से भी पढ़े। अब विद्यार्थियों की गलती नहीं है, गलती क्या है कि कई किताबों में अलग अलग आता है, कई क्या आता है। अब मैंने बताया इसका स्थापना वर्ष जो है 1938। अब कई सारे विद्यार्थी है ना ये कमेंट करेंगे कि सर इसका स्थापना वर्ष 1936 है, क्योंकि उन्होंने 36 पढ़ा है। आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की, तब तक हम कई एग्जाम दे चुके थे और 1938 स्टार्ट से पढ़े हैं। और आयोग ने कई बार इसका प्रश्न बनाया है, 1938 माना है आयोग ने, ठीक है, और बिना ऑब्जेक्शन। फिर बाद में जो है एक्स्ट्रा कई सारे जो शोध की जाती है, बहुत तरह की शोध होती है, फिर बाद में कहीं से जो है 1936 किसी किताब में छपा, फिर 1936 भी छपने लगा, जबकि आयोग ने 38 माना है और कई बार प्रश्न बना है। तो चूंकि मैंने खुद ने कई एग्जाम में 1938 किया है, मेरे प्रश्न सही हुए, मैं 1938 के साथ में ही रहता हूं। और एक बात और बता दूं, दोनों ही ऑप्शन साथ में आए तो ये प्रश्न डिलीट और होगा, डिलीट और होगा। डिलीट होने का कारण यह है कि कई पुस्तकें, मानक पुस्तकों के 1936 भी है और मानक पुस्तकों में 1938 भी है, लेकिन दोनों ऑप्शन साथ में पूछे तब ये प्रश्न जाएगा फिर भट्टी की बाढ़ में, क्योंकि फिर डिलीट होना ही है। अब जो 1936 वाले उनको भी डायरेक्ट गलत नहीं कह सकते कि आपने गलत पढ़ा है, और 1938 वाले वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आयोग ने माने हैं उत्तर। अब बताओ, या तो पे आयोग ही गलत है, कुछ नहीं किया जा सकता ऐसे प्रश्नों का। ऐसे प्रश्नों में ज्यादा दिमाग खपाने से बढ़िया है पढ़ ले लिया, ऑप्शन आएगा देखी जाएगी, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ यही प्रश्न बनेगा। और दोनों बने तो जाएगा ही जाएगा, प्रमाण दोनों के मिल जाते हैं, ठीक है, निश्चिंत रहो। और ऐसे जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो ना, तब ये आशा मत करो कि हम कमेंट करेंगे उसी का जो है सर 100% सॉल्यूशन बताएंगे ही बताएंगे। आपकी संख्या लाखों में है, मैं अकेला हूं, जरूरी नहीं है कि आपकी हर कमेंट का जो है रिप्लाई दिया जा सके, इसलिए वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है कि यह है। जहां ज्यादा कंफ्यूज होते हो उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी जीके को या बाकी तैयारी को उस कंफ्यूजन वाली चीज के चक्कर में खराब मत करना, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या था, अपनी ट्रिक थी UKABSD, डी में बताया था मैंने सबसे लास्ट में धौलपुर आपको, और क्या था, बल 13 या 3 बीच में कोष्टक में लिखा था मैंने, बल 13 हरिगोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, प्रसाद सबसे लास्ट वाला बताया था। तो संस्थापक कौन से होंगे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और इनके सहयोगी का नाम भी ध्यान रखना, कृष्णदत्त पालीवाल, जो बाद में संस्था मतलब अध्यक्ष भी रहे थे, कृष्णदत्त
पालीवाल, धौलपुर के अंदर। ये तसीमो कांड का संबंध धौलपुर से ही है, जिनके अंदर 2 व्यक्ति शहीद हुए थे गोलीबारी के अंदर, ठीक है। एक का नाम था पंचम सिंह और एक का नाम था छत्तर सिंह। और ऐसे प्रश्न है ना आयोग के फेवरेट रहते हैं, ऐसे प्रश्न, इसलिए इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लगा ही दो। और देख लेना अब तक जितनी क्लासें दी और जितने एग्जाम हुए, जहां जहां इंपॉर्टेंट बताया वहां वहां से प्रश्न बने। मैंने बताया था नानजी ठाकरे एंटी, बड़ा प्रश्न बना कि नहीं बना? अभी किसान आंदोलन 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले पढ़ाया, बना। ये भी मानकर चलो, ये भी प्रश्न बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब मैंने कह दिया, अब भाई आयोग बनावे और भी के बाद में भाई न्यूज वालों कहते हैं गुरु जी ने कहा था तो कहा था। अनुभव है, हमारा अनुभव है और बनेंगे ये प्रश्न, क्योंकि अनुभव जहां होता है वो चीज बताएंगे तो निश्चित रूप से बनेंगे। ये प्रश्न बनने वाले हैं, भले ही आसान प्रश्न है लेकिन ये बनेंगे। पंचम सिंह, छत्तर सिंह शहीद हुए थे तसीमो कांड में, धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ध्यान रखना और स्क्रीनशॉट लो। यही तो अनुभव होता है। अनुभव फिर किस लिए काम आता है? चलो, भरतपुर प्रजामंडल, अब भरतपुर यानी कि वो मेवात साइड वाला आ गया, ठीक है। ये भी 1938 में है। अब जैसे ये पढ़ाया था, एक विद्यार्थी फिर कमेंट आया, सर गोपीलाल यादव है या किशनलाल जोशी है? अरे एक प्रजामंडल से कई जने संबंधित रहते हैं, ठीक है। एक प्रजामंडल संबंधित कई जने रहते हैं, तो सारे ध्यान में रखने हैं आप लोगों को। कई बार ऑप्शन में गोपीलाल यादव आ जाता है, कई बार किशनलाल जोशी आता है, दोनों ही इससे संबंधित रहे हैं। भरतपुर प्रजा परिषद का सन भी ध्यान रखना, 1940 करौली वाला वापस आ गया। 1938 कुंवर मदन सिंह द्वारा, अच्छा ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंवर मदन सिंह द्वारा करौली में प्रेमाश्रम और ब्रह्मचर्याश्रम, और ये प्रश्न बनेगा ना आपके, इन संस्थाओं की स्थापना की है कुंवर मदन सिंह, ये प्रश्न बनेगा ना, तो ये कैसे प्रश्नों में आएगा? ये कठिन में आएगा। किस में आएगा? कठिन प्रश्नों में। और कठिन प्रश्नों में जब आएगा तो फिर वही चीज है जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया। अब कई सारे विद्वान, दिग्गज, विद्वान तो क्या दिग्गज है, जो मेरे से कई ज्यादा सीनियर है, दिग्गज है, और वो भी यदि ये कहें कि भैया ये प्रश्न तो है स्तरीय बहुत ज्यादा और बहुत कम किताबों में पढ़ने को मिले और अपनी लेखनी में, अपनी किताब में पढ़ने को मिले जो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लिखी हुई हो, तो फिर वास्तव में खुशी होती है और लगता है कि हमने विद्यार्थियों के लिए जो काम किया है वो सही दिशा में किया है। तो वही चीज वन लाइनर में अपने बहुत बार दिया, जीजीडी फैक्ट में दिया आप लोगों को, और स्पेशली क्लास में भी करवाया है। तो ऐसी चीजें जब बने तो फिर आनंद भी आता है कि हाँ, हमने जो मेहनत की है, जो अनुभव अपना लगाया है इसके अंदर, वो सही है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बना तो आप लोगों को आनंद आएगा फिर, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल में 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पुनावड़ा कांड, ठीक है, पुनावड़ा कांड, और एक आपको ध्यान रखना है रास्तापाल। दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों ही शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों शिक्षा से, मास्टरों से जुड़े हुए हैं। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 के अंदर भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई, और यहाँ पे खांडलई आश्रम बनाया है एक सागवाड़ा के अंदर, वो माणिक्य लाल वर्मा द्वारा बनाया गया है खांडलई आश्रम। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा गया था एक बार, ठीक है, या डूंगरपुर का नाम आया इसलिए बता देता हूं। अच्छा प्रश्न है, ठीक। पुनावड़ा हत्याकांड के अंदर क्या है? पुनावड़ा कांड के अंदर शिवराम भील को जो है बहुत मारा पीटा गया, क्योंकि ये भी एक शिक्षक थे और शिक्षा से जुड़े हुए थे, शिक्षा के संबंधित प्रयास कर रहे थे, इसलिए इनके साथ में मारपीट की गई। और ये रास्तापाल कांड जो है, इसमें आपके एक तो नाना भाई, ठीक है, नाना भाई, एक ध्यान रखना है सेंगा भाई, जिनके साथ में मारपीट की गई, और इनको बचाने आई कालीबाई 13 वर्षीय बालिका थी एक, जिसको गोली मार के बाद में हत्या कर दी गई। और ये कांड हुआ था 19 जून, ठीक है ना, 19 जून 1947। और 2 दिन जो है अस्पताल में कालीबाई भर्ती रहती है, और जैसे तैसे डॉक्टर प्रयास करते हैं, उसके बाद में 21 जून 1947 को इनकी मृत्यु हो जाती है कालीबाई की। ये रास्तापाल कांड था जो डूंगरपुर से संबंधित ही रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता है एग्जामिनर कई बार। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है, चलो ओके। अभी अंतिम स्लाइड हम बाकी है एक और। अब ये क्या है? ये सार है। ये क्या है?
और यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, ये दिवस डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस जगह से कि ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित है। जैसे मोतीलाल दिवस जयपुर प्रजामंडल से, ठीक है, तो मोतीलाल दिवस जयपुर प्रजामंडल संबंधित है, 5 अप्रैल 1931 को मनाया गया। जयपुर दिवस ये स्पेशली जयपुर से ही है, 12 मार्च 1939। कृष्णा दिवस स्पेशली आपको कहानी बताई थी, ठीक है, जोधपुर यानी कि मारवाड़, जोधपुर यानी मारवाड़, मारवाड़ प्रजामंडल से 1936 को। जोधपुर शिक्षा दिवस स्पेशल ध्यान नहीं है, नाम ही जोधपुर है तो जोधपुर में 21/6/36। सलाहकार मंडल विरोधी दिवस ये भी जोधपुर मारवाड़ से संबंधित है, 1939। रियासती दिवस ये भी आपके जोधपुर से संबंधित है, 1942 में मनाया गया। बिरबल सिंह दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरबल सिंह, ठीक है। अब बिरबल सिंह दिवस जो है राय सिंह नगर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और प्रजामंडल की बात करें तो बीकानेर, जुलाई 1946 मनाया गया 17 जुलाई 1946, जबकि इनकी जो हत्या हुई थी वो 30 जून 1946 को ही हो गई थी, लेकिन 1 जुलाई 1946 भी पढ़ने में मिलता है कई जनों ने 1 जुलाई 1946, लेकिन इनके खुद के स्मारक पे 30 जून 1946 ही लिखा हुआ है। नेताजी दिवस ये भी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है और 23 जनवरी 1946 को मनाया गया है। ये सारे के सारे सारगर्भित है, एक ही जगह संकलित है, डायरेक्ट याद करना है, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। यानी प्रजामंडल से संबंधित सभी दिवस जो है एक साथ, वन लाइनर का ही मैंने लिया है स्क्रीनशॉट और आप लोगों को दिया है, ठीक है। अब ये कैलेंडर के बारे में तो मैं बता चुका हूं, अब बता दूं कि ये पुस्तक के बारे में भी बता चुका हूं, लेकिन कई जने बेचारे जो है भूले भटके राहगीर, वो क्या है, उनको पढ़ना तो है नहीं रेगुलर, हाँ सिर्फ ये देखना है 2-4 दिन में कि हाँ सर को कहते सर पुस्तक कब आ रही, यहाँ ध्यान है कि हाँ आए तो कमेंट दे कि 2-4 कमेंट कर दा, एक आध देखें जवाब दे दे, ठीक है। अपर पढ़ना तो है नहीं रेगुलर, हाँ किताब आए जन फॉर्मेलिटी सम्मानजनक हार रहे वास्ते प्रयास करा एक बार, हकीकत बात है कड़वा लगेगा, लेकिन कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। कारण क्या है, यदि आप नियमित नहीं हो, पुस्तक तो आएगी, निश्चित रूप से आएगी और बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, तो वो हो सकता है आते ही आउट ऑफ स्टॉक भी रहे, लेकिन आप लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं ये देखिए, आपको पूछना पड़ रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से आप क्लास रेगुलर नहीं देखते हो, या क्लास एंड तक नहीं देखते हो, या टेलीग्राम चेक नहीं करते हो, या यूट्यूब के कम्युनिटी में डाली हुई पोस्ट नहीं देखते हो। क्योंकि कोई भी चीज मैं कह रहा हूं यहाँ पूछने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, मैं खुद आगे होके बता देता। अब आप बहुत ज्यादा ही पूछे सर ये कब, वो कब, फलाना कब, तो इतना तो जवाब देना संभव थोड़ा कम हो पाता है, लेकिन जो चीज आ रही है, कैसे आ रही है, कब आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ बताया जाता है। बस आप धैर्य के साथ में देखते हो और रेगुलर हो तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाकी आप रेगुलर नहीं हो तो पूछने की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज भी पोस्ट के माध्यम से बताई थी, वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि मकर संक्रांति से पहले पहले आ जाएगी, प्रिंट में भेजी जा चुकी है, प्रिंट में भेजी जा चुकी है, जब भी आएगी मैं विमोचन करके आप लोगों को बता दूंगा कि भैया लो आ गई किताब, बस अब टूट पड़ो और बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत व्यवस्थित यानी एग्जाम अप्रोच के अनुसार लिखिए। अनावश्यक सामग्री ठूंसने का प्रयास नहीं किया और आवश्यक छूटे नहीं ये प्रयास किया गया है, बिल्कुल। और दोनों पार्ट, अब जैसे पूछते हैं विद्यार्थी सर इसमें पार्ट बी भी है क्या, ये देखो लिखा हुआ है भाग ब, निश्चित रूप से पार्ट बी भी है और पार्ट ए भी है, साइंस वगैरह सब है इसके अंदर, साइंस मैथ्स वगैरह सारे के सारे, और इस तरीके से लिखी गई है कि साइंस और मैथ्स भी आपको कोई ट्यूटर नहीं भी मिलता है या कोई टीचर नहीं भी मिलता है तो आप पुस्तक के माध्यम से ही बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इस तरीके से इसको लिखी गई है, बिल्कुल बेसिक क्लियर करते हुए, तो बहुत बढ़िया आप लोगों के काम आएगी और ये आ जाएगी अब 3-4 दिन के अंदर अंदर। मैं मकर संक्रांति से पहले पहले कह रहा हूं तो 2-3 दिन के अंदर ये किताब आ जाएगी आप लोगों के लिए मार्केट में, ठीक है। आप लोगों ने धैर्य बना के लिखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।